माँ, हमें देवर जी के बच्चे को गोद लेने के लिए मजबूर ना करें। हमने अनाथ आश्रम में बात कर रखी है। जल्द ही मेरी गोद में भी एक प्यारा सा बच्चा होगा। मैं जिस तरह उनके बड़े बेटे ऋतिक को प्यार दुलार दे रही हूँ, उसी तरह उनके छोटे बेटे पर भी ममता लुटाऊंगी, लेकिन बड़ी माँ बनकर। यकीन मानिए, मेरी ममता में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हमें अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने दीजिए। पूनम ने अपनी सास शांति देवी से कहा। पर बहू, जब बच्चा गोद लेना ही है तो इसी घर से क्यों नहीं ले लेती? तुम देवर देवरानी का बच्चा गोद लोगी तो हमें तसल्ली रहेगी कि बच्चा हमारे कुल का ही है। अनाथ बच्चे में ना जाने किसका खून होगा, किस जात बिरादरी का होगा। किसी अनजान बच्चे को गोद लेने से अच्छा है तुम लोग घर के बच्चे को ही गोद ले लो। जब समीर और सोनम तुम लोगों को अपना बच्चा देने को तैयार हैं, तो अनाथ आश्रम से बच्चा गोद क्यों लेना? शांति देवी ने कहा। हाँ भाभी, आप मेरे नन्हे वंश को गोद ले लीजिए। आपकी सूनी गोद भर जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं आज ही अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। पूनम का देवर समीर बोला। देवर जी, बच्चा होने के 6 महीने बाद आपको अचानक आभास हुआ कि अपना बेटा हमें गोद देना चाहिए। जब सोनम ने दूसरी बार मां बनने की खुशखबरी सुनाई, तब तो आप लोगों ने बच्चा गोद लेने देने का प्रस्ताव नहीं रखा। अब जब हमने अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने का जिक्र किया, तब अचानक आपको बच्चा गोद देने का ख्याल आया। पूनम बोली। पूनम और राजीव की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन वो अब तक संतान सुख से वंचित थे। वहीं पूनम की देवरानी सोनम 2 बेटों की मां बन चुकी थी। बड़ा बेटा 4 साल का और छोटा अभी मात्र 6 महीने का ही था। पूनम और राजीव ने कई डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन नतीजा शून्य ही था। फिर उन्होंने अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने का निश्चय किया। ठीक है, तब नहीं कहा तो अब तो कह रहे हैं कि वो अपना बच्चा गोद देने को तैयार हैं, तो तुम लोग मना क्यों कर रहे हो? शांति देवी ने पूनम और राजीव से कहा। माँ जी, सच्चाई जानकर आपको दुख होगा, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। जिन देवर देवरानी से मैंने अपने सगे भाई बहन सा स्नेह रखा, उन्होंने बच्चा गोद देने जैसे पुण्य काम में अपना स्वार्थ देखा। आपको तो पता है, मुझे मेरे मायके से पिछले हफ्ते ही पुरानी जमीन बिकने पर 1 करोड़ रुपए मेरे हिस्से के मिले हैं। भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से राजीव जी का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। पूनम बोली। हाँ, ये बात तो मुझे पता है, पर तुम कहना क्या चाहती हो बहू, साफ साफ कहो। शांति देवी थोड़ा गुस्से में बोली। 2 दिन पहले हमने आप लोगों के समक्ष अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने की बात कही थी। आप तो हमारी बात से सहमत नहीं थी और देवर देवरानी के चेहरे पर भी कोई खुशी दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैंने कल देवर जी और सोनम की बातें सुन ली थी। सोनम कह रही थी, अभी तो भाभी हमारे बच्चों की परवरिश में मेरी मदद कर देती है, पर जब गोद लिया बच्चा आ जाएगा तो भाभी का पूरा समय उसी बच्चे में लगा रहेगा। कैसे संभालूंगी मैं 2 बच्चों को? ऐसा करते हैं, हम उनके सामने अपने छोटे बेटे को गोद लेने का प्रस्ताव रखते हैं। अडॉप्शन पेपर पर नाम भैया भाभी का होगा, पर इस घर पर और भैया के बिजनेस पर हक हमारा हो जाएगा। भैया भाभी हमारे एहसान तले दब जाएंगे। समीर बोला। अब तो भाभी भी 1 करोड़ की मालकिन बन गई है, वो पैसे भी हमारे हो जाएंगे। बच्चे को बड़ा करने की सारी जिम्मेदारी भैया भाभी उठाएंगे और हम अपने पैसे बचाएंगे। सारे नाते रिश्तेदारों के मन में भी यही रहेगा कि हम कितने बड़े दिल वाले हैं। सोनम बोली। और फिर बुढ़ापे में अपने बच्चे को भैया भाभी के खिलाफ कर देंगे और बच्चे पर अपना हक जता लेंगे। समीर बोला। माँ जी, ये लोग गोद देने में भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इससे अच्छा है मैं किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर उस पर अपनी ममता लुटाऊं। वो बच्चा पूरी तरह से हमारा होगा। अच्छी परवरिश से किसी बच्चे का जीवन संवर जाएगा, पूनम ने कहा। शांति देवी निशब्द थी और देवर देवरानी नजरें मिलाने लायक नहीं थे। दोस्तों, बच्चा गोद देने जैसा पुण्य काम बिना किसी स्वार्थ के कीजिए। जमीन जायदाद के लालच में बच्चा गोद देना सही नहीं है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।